हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक बहुत ही शानदार टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, और यह आपके एग्जाम के लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट है और बहुत कम देर में आप इसको समझ सकते हैं। बस 5 से 10 मिनट में आप इसको समझ सकते हैं और निश्चित रूप से 1 क्वेश्चन आने की गारंटी है इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन एंड इन द नीट एग्जामिनेशन। देखिए कितना अच्छा ये टॉपिक है, और वह टॉपिक है डीवाई ओन सागर हक्केल इक्वेशन। डीवाई ओन सागर हक्केल इक्वेशन, तीन व्यक्ति के नाम पर इसका नाम रखा गया। इस इक्वेशन का डीवाई ओन सागर हक्केल इक्वेशन, इस तीनों के द्वारा, तीनों के कंट्रीब्यूशन से ये बना है। अब ये डीवाई ओन सागर हक्केल इक्वेशन जो है, ये आपको है लेमडा एम इक्वल टू लेमडा नॉट एम माइनस ए स्क्वायर रूट ऑफ सी। इसमें लेमडा एम जो है ये रिप्रेजेंट करता है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को। पिछले दिन बताया था आपको मोलर कंडक्टिविटी, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टिविटी एट सर्टेन कंसंट्रेशन, इसी को बोलते हैं हम लोग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सी कंसंट्रेशन पर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टिविटी कितना होगा, आप इसी को बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। लेमडा नॉट एम, दैट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। Limiting molar conductivity, it means 1 mole electrolyte का conductivity at infinite dilution पर 1 mole electrolyte का जो conductivity, maximum conductivity होगा, उसको limiting molar conductivity बोलते हैं। ये जो है ये आपको constant है that depend on type of electrolyte। अलग अलग तरह के इलेक्ट्रोलाइट का जो टाइप होता है, किसी में कैटायन पे +1 चार्ज, किसी में कैटायन पे +2 चार्ज, किसी में कैटायन पे +3 चार्ज, किसी इलेक्ट्रोलाइट में आयन पे -1 चार्ज, किसी में -2 चार्ज, किसी में आयन पे -3 चार्ज। तो अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रोलाइट के लिए आपको इस ए का वैल्यू अलग अलग होता है, जिसमें 1 टाइप बोलते हैं, तो इसका मतलब हुआ 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव चार्ज ऑन कैटायन एंड एनायन। 1-2 टाइप बोलते हैं, इसका मतलब हुआ उस इलेक्ट्रोलाइट में कैटायन पे +1 चार्ज और एनायन पे -2 चार्ज। 2-1 टाइप बोलते हैं, इसका मतलब उस इलेक्ट्रोलाइट में कैटायन पे +2 चार्ज और एनायन पे -1 चार्ज। वहीं 2-2 टाइप बोलते हैं, इसका मतलब कैटायन और एनायन दोनों पे +2 और -2 चार्ज होते हैं, तो आप उसको 2-2 टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के लिए इसका वैल्यू अलग होता है और कॉन्स्टेंट होता है। जब हम लोग इसको प्लॉट करें, लेमडा एम को जब प्लॉट करेंगे अगेंस्ट स्क्वायर रूट ऑफ सी, तो ये प्लॉट स्ट्रेट लाइन में आता है। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लाइक HCl, लाइक NaCl, लाइक KCl, जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए प्लॉट करते हैं तो यह स्ट्रेट लाइन मिलता है। इट मीन्स जैसे जैसे आप डाइल्यूट करेंगे इलेक्ट्रोलाइट को, कंसंट्रेशन जैसे जैसे घटेगा, इसका मोलर कंडक्टिविटी बढ़ता जाएगा और मोलर कंडक्टिविटी मैक्सिमम हो जाएगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हो जाएगा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। यहाँ पर आपको मैक्सिमम कंडक्टिविटी हो गया और इसको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। इट मीन्स लेमडा एम का प्लॉट जब करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ सी के अगेंस्ट, तो आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ऑब्टेन हो जाता है। ये इंटरसेप्ट के इक्वल होता है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू इंटरसेप्ट। ये जो इंटरसेप्ट मिल रहा है लेमडा नॉट एम इक्वल टू क्या होगा, इंटरसेप्ट इन प्लॉट के इक्वल होगा। वहीं आपको ये स्लोप जो यहाँ पर दिख रहा है, दिस स्लोप इक्वल टू ए, और ए जो है ये कांस्टेंट है और ये डिपेंड करते हैं टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे, डिपेंड ऑन टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स पर इस कांस्टेंट का वैल्यू, ए का वैल्यू डिपेंड करता है। लेकिन जब इसी प्लॉट को हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए करते हैं, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लेमडा एम अगेंस्ट स्क्वायर रूट ऑफ सी का प्लॉट कुछ इस तरह का मिलता है। इसका मतलब हुआ कि हम वीक इलेक्ट्रोलाइट लाइक एसिटिक एसिड, लाइक फॉर्मिक एसिड, लाइक अमोनियम हाइड्रोक्साइड के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इसके प्लॉट से ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं ये पैरेलल टू एक्सिस हो गया। दिस ग्राफ बिकम्स पैरेलल टू एक्सिस। आपको यहाँ इंटरसेप्ट फाइंड नहीं हो रहा है फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट,
लाइक एसिटिक एसिड जब इसको प्लॉट कर रहे हैं तो ये पैरेलल टू एक्सिस हो जाते हैं, यहाँ आपको इंटरसेप्ट फाइंड नहीं हो पाता है फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट का नेचर होता है जब लोअर कंसंट्रेशन होगा तो वो डिसोशिएट तो होते हैं लेकिन वह इक्विलिब्रियम में रहते हैं, 100% डिसोशिएट होने की टेंडेंसी उनकी नहीं होती है। जब बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कंसंट्रेशन कर दें, जब बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड कर दें उसको, बहुत ज़्यादा आप सॉल्वेंट ऐड कर देंगे तो उसका कंडक्टिविटी डिक्रीज भी कर जाता है। यानी कि आप वीक इलेक्ट्रोलाइट लाइक एसिटिक एसिड के लिए इस प्लॉट के द्वारा लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी को फाइंड नहीं कर सकता है। तो लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग चलेंगे कोलरॉश लॉ में। कोलरॉश ने एक्सपेरिमेंट के द्वारा, कई सारे एक्सपेरिमेंट के द्वारा यह कंफर्म किया कि किसी इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टिविटी, जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, वह कैसे निकाला जा सकता है। उसके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर उन्होंने अपना एक इक्वेशन दिया कि आप जब केटायन और एनायन का इंडिपेंडेंट कंडक्टिविटी जितना होगा, किसी इलेक्ट्रोलाइट में जो भी केटायन है और जो भी एनायन है उसका अपना इंडिपेंडेंट कंडक्टिविटी जितना भी होता है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यदि हम उसका सम कर दें तो उस इलेक्ट्रोलाइट के लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी के इक्वल होता है। अकॉर्डिंग टू कोलरॉश लॉ, लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट like a strong electrolyte or weak electrolyte is equal to the sum of limiting molar connectivity of cation and anion present in that electrolyte। जो भी cation और जो भी anion उस इलेक्ट्रोलाइट में मौजूद हैं, उस cation और उस anion के कंडक्टिविटी जो इंडिपेंडेंट कंडक्टिविटी है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यदि आप उसको जान रहे हैं और उसका सम कर देते हैं तो आपको लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट भी आपको मिल सकता है। यानी कि किसी इलेक्ट्रोलाइट का, जैसे मान लीजिए कि आपको NaCl का लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी फाइंड करना है, हमें ये कंफर्म करना पड़ेगा इसमें कौन कौन से आयन है, Na+ आयन है और Cl- आयन है। अब NaCl का लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी फाइंड करने के लिए हमें Na+ का लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी यदि पता है और Cl- का भी लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी पता है, हम इस दोनों का सम कर देंगे तो लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी ऑफ NaCl इलेक्ट्रोलाइट फाइंड हो जाएगा। उसी तरह से यदि एसिटिक एसिड का लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी पता करना है तो एसिटिक एसिड के डिसोसिएशन से एसीटेट आयन और H+ आयन प्रोड्यूस होते हैं। तो लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड को फाइंड करने के लिए इंडिपेंडेंट कंडक्टिविटी एसीटेट का कितना होगा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और H+ आयन का कितना लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी होगा एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन, हम इस दोनों का यदि सम कर दें तो लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड फाइंड हो जाता है। तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में जो भी कैटायन है और जो भी एनायन है उसके लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी का सम कर देने से उस इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी मिल जाता है। अब इसके बेसिस पर जिस भी इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी आपको फाइंड करना हो, आप इजीली इसको फाइंड कर सकते हैं। जैसे हम इसका एक एप्लीकेशन करके आपको दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एसिटिक एसिड का लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी फाइंड करना है, व्हाट इज द लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड, और आपको दिया हुआ है सोडियम एसीटेट का लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी x है, मान लेते हैं x ओम इनवर्स। ओम इनवर्स को साइमन भी बोलते हैं, साइमन भी लिख सकते हैं। सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स इसका यूनिट होता है लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी। अब आपको दूसरा लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी NaCl का भी पता है, मान लेते हैं ये y ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स के इक्वल है। और तीसरा जो इलेक्ट्रोलाइट है आपको वह है HCl, जिसका लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी Z है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। x y z का कोई भी वैल्यू आपको दिया जा सकता है, x y और z का वैल्यू मेजर्ड वैल्यू आपको दिया रहेगा। और आपको पूछा गया है कि एसिटिक एसिड का लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी कितना होगा, आप ये फाइंड करो।
तो एसिटिक एसिड में जो आयन प्रेजेंट हैं वह आयन कौन कौन से आयन हैं? एसिटिक एसिड में आयन है एसीटेट आयन, साथ में आपको एसिटिक एसिड में आयन प्रेजेंट है H+ आयन। एसीटेट आयन और H+ आयन के लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी का वैल्यू यदि आपको नोन हो जाता है तो आप इस दोनों का सम करके आप एसिटिक एसिड का इथानोइक एसिड का लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी फाइंड कर सकता है। तो आपको एसीटेट का जो लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी इंक्लूड है वह सोडियम एसीटेट में इंक्लूड है, जो कि आपको x ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स के इक्वल है। इसमें सोडियम का और एसीटेट का दोनों के मोलर कंडक्टिविटी का सम है। इस सोडियम एसीटेट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो x है, यह एसीटेट का कंडक्टिविटी और सोडियम आयन की कंडक्टिविटी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का सम है। तो आपको यहाँ पर एसीटेट का मोलर कंडक्टिविटी के लिए आपको सोडियम एसीटेट के जो मोलर कंडक्टिविटी हैं आप उसको ले लीजिए, साथ में आपको H+ आयन का कंडक्टिविटी चाहिए। तो H+ आयन का कंडक्टिविटी आपको कहाँ से मिलेगा? HCl से मिलेगा, क्योंकि HCl विल प्रोड्यूस H+ आयन एंड Cl- आयन। HCl का कंडक्टिविटी जो Z है वो H+ का कंडक्टिविटी और क्लोराइड का कंडक्टिविटी दोनों के कंडक्टिविटी का सम है। यदि हम इसमें ऐड कर देते हैं HCl का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, तो आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा कंडक्टिविटी जो इंक्लूड हो गया वो Na+ का और Cl- का भी इंक्लूड हो गया। इसके साथ साथ एसीटेट आयन की कंडक्टिविटी और H+ आयन की कंडक्टिविटी के साथ साथ यहाँ इंक्लूड हो गया Na+ का कंडक्टिविटी और Cl- का कंडक्टिविटी। तो हम यदि NaCl के कंडक्टिविटी को माइनस कर दें तो इसमें जो इंक्लूड हुआ Na+ का कंडक्टिविटी और Cl- का कंडक्टिविटी, यदि NaCl को माइनस कर दें, NaCl के जो लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी हैं उसको सब्ट्रैक्ट कर दें इस दोनों के सम में, तो आपको लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड मिल जाएगा। यानी कि आपको सोडियम एसीटेट का कंडक्टिविटी है दिया हुआ x के इक्वल और HCl का कंडक्टिविटी है Z के इक्वल। तो x + Z में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे NaCl के कंडक्टिविटी को y को, यानी कि इसका वैल्यू कितना हो गया? x + Z - y ओम इनवर्स, इट मीन साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर एंड मोल इनवर्स। तो इस तरह से हम लोग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का भी डिवाय-ओनसागर-हक्केल इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं। 2-3 आपको डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टिविटी दे दिया और उसमें किसी एक टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का पूछ दिया कंडक्टिविटी। तो आपको ये सोचना है कि किसको किसको ऐड कर देने से हमें उस इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टिविटी मिलेगा, इसको ऐड करेंगे और किसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। मतलब इंडिविजुअल आयन जो उस इलेक्ट्रोलाइट में मौजूद होगा जिसका आपको फाइंड करना है, उसमें जो इंडिविजुअल आयन मौजूद हैं वह किस किस इलेक्ट्रोलाइट में हो सकता है, आप उसके कंडक्टिविटी का सम कर दीजिए और एक्स्ट्रा कंडक्टिविटी जो उसमें ऐड होने के बाद मिलेगा, आप उस एक्स्ट्रा जो आयन प्रेजेंट हैं उस इलेक्ट्रोलाइट में उसके कंडक्टिविटी को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपको नेट लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी का वैल्यू कितना होगा किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का, यू कैन फाइंड इन दिस वे। अगली वीडियो में हम बताएंगे आपको गैल्वेनिक शेल के बारे में, गैल्वेनिक शेल से रिलेटेड प्रॉब्लम कैसे बनेगा। और गैल्वेनिक शेल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन एवरी एग्जामिनेशंस, आप सब जानते हैं इस बात को। तो आपको बार बार इसको रिवाइज करने की ज़रूरत है, बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे, क्वेश्चंस बार बार बनाएंगे तभी ये याद रहेगा। और बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये, बहुत ही समझने की टॉपिक है और इसमें इंटरेस्ट लेने की ज़रूरत है। तो हम लोग अगले दिन जो पढ़ेंगे वह गैल्वेनिक शेल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।